तो द वाइल्ड बंच, जैंगो, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, डॉलर्स ट्रिलॉजी जैसी और भी कई सारी वाइल्ड वेस्ट की फिल्में तो आपने कई देखी होगी, पर क्या आपने कभी वाइल्ड वेस्टर्न घाट्स की कोई फिल्म देखी है? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो यार आशिक अब्बू की नई फिल्म राइफल क्लब देखी मैंने नेटफ्लिक्स पर, और यार सच कहूंगा एकदम मजा आ गया। मतलब ये एक कंप्लीट एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग एंड फुल ऑन टैरेंटिनो स्टाइल वाली फिल्म है, जो कि शुरुआत में जरूर थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, क्योंकि ये अपने कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन को सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा और इसे ग्रेजुअली अपने पॉइंट तक आने दिया, तो फिर उसके बाद तो आप बस अंधाधुंध गोलियों की बारिश देखोगे। और ऑन स्क्रीन वायलेंस को सही मायनों में एंजॉय करना किसे कहते हैं, इस चीज के प्राइम विटनेस भी बिना किसी डाउट के आप ही बनोगे। जहां पर यार आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको इसकी कहानी से भी थोड़ा सा रूबरू कराऊं, तो इसकी कहानी वेस्टर्न घाट्स में बने एक ओल्ड हिस्टोरिक राइफल क्लब के बारे में है, जहां पर एक दिन बदले की आग में जलता एक खतरनाक आर्म्स डीलर अपने कुछ गुंडों के साथ अचानक से हमला कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बात से अनजान होता है कि वहां पर रहते सारे लोग ही प्रोफेशनल गन स्लिंगर्स होते हैं, और जैसे ही वो उनसे भिड़ जाता है, तो फिर उसके बाद तो पूरी फिल्म में आप गोलियों की धमाकेदार रासलीला देखोगे, जिससे आप चाह के भी अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। एंड सो बेसिकली इट्स अ फिल्म अबाउट अ होम इन्वेजन गॉन रॉन्ग। जस्ट लाइक इन वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, मैनसन फैमिली के सदस्य शैरन टेट के घर में घुसने के बजाय रिक डॉल्टन के घर में घुस जाते हैं, एंड देन द रेस्ट इज टैरेंटिनोज ऑल्टर्ड वर्जन ऑफ हिस्ट्री। तो कुछ वैसा ही इस फिल्म में भी होता है। हाँ, लेकिन बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि दयानंद द आर्म्स डीलर प्लेड बाय अनुराग कश्यप घुसता तो सही घर में ही है, पर बदकिस्मती से उस सही घर के लोग भी गलत ही निकलते हैं, और वो बेकार में ही उनसे उलझ जाता है। और फिर जैसा मार्को भी कहता है कि यू मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन, तो वैसे ही मेसेज विद द रॉन्ग पीपल एंड कॉन्सिक्वेंटली पेज ऑफ। और अनुराग कश्यप ने बहुत ही कमाल का काम किया है, और डायरेक्टर तो वो मेरे फेवरेट थे ही, पर अभी कुछ टाइम से ही वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर निकलकर भी सामने आ रहे हैं। मतलब आप उन्हें एके वर्सेस एके में देखो, महाराजा में देखो, और अब इसमें देखो, एंड ही इज रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, और सच में काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। जहां पर इस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही अजीब टाइप के बाप का रोल निभाया है, जो कि अपने दोनों लड़कों को सिर्फ अपने पैसों पर पाल रहा होता है, और उसे इस बात को पब्लिकली जताना भी बहुत पसंद होता है, और उसे अपने दोनों लड़कों को दुनिया के सामने बेइज्जत करने में खुशी मिलती है। लेकिन उसके दोनों बेटों को इस बात से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो इस चीज के यूज्ड टू होते हैं। तो ये जो बाप और बेटों के रिश्ते को मालिक और कुत्तों के रिश्ते की तरह दिखाया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ तक कि दयानंद के दोनों बेटे जब मर भी जाते हैं, तब भी उस पर ऐसा कोई खास असर नहीं होता है। और मेरे ख्याल से तो वो अपने बेटों की मौत का बदला भी सिर्फ इसीलिए ले रहा होता है, क्योंकि दिस इज व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू डू। वरना उसे अपने अंदर से खुद से ऐसी कोई अर्ज नहीं होती है बदला लेने की, बल्कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि दीज आर द बेसिक्स। मतलब एक बाप अपने बेटों की मौत का बदला तो लेगा ही ना। एंड सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर लगा मुझे अनुराग कश्यप का। और अनुराग कश्यप आधी फिल्म में तो सिर्फ अपने कच्चे में ही घूम रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वरना ज्यादातर एक्टर्स की तो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटीज ही खत्म नहीं होती है, और उनमें इतने गट्स ही नहीं होते हैं कि वो ऐसा कर सके। लेकिन अनुराग सर बिल्कुल भी शर्माते नहीं है, और अपने कैरेक्टर को उन्होंने अपना पूरा पूरा दिया है, और बहुत ही एफर्ट के साथ उन्होंने प्ले किया है अपने रोल को, और इसलिए दिल से रिस्पेक्ट है अनुराग सर के लिए। और बाकी फिल्म में जगह जगह पर यूज किए गए साउंड ट्रैक्स और बैकग्राउंड स्कोर्स भी काफी अमेजिंग है, जिनमें से मुझे इन पर्टिकुलर ह्यूमन काइंड के एक एंट्री सीन पर किलर ऑन द लूज करके एक साउंड ट्रैक बजता है, वो काफी पसंद आया। और इसके अलावा दर्शना राजेंद्रन, विनीत कुमार, दिलीश पोथान एंड और भी जितने एक्टर्स हैं, सभी ने काफी बढ़िया काम किया है। और इसलिए ओवरऑल अगर बोलूं तो राइफल क्लब एक फुल ऑन स्टाइलिश एंटरटेनर है, विच इज टोटली वर्थ योर 2 आवर्स। और इसमें कोई गाली गलौच या फिर किसी भी तरह का कोई वल्गर सीन भी नहीं है, तो इसलिए आराम से इसे अपनी फैमिली के साथ देखकर एंजॉय करो। और बाकी तो फिर राइफल क्लब का रिव्यू यही एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आरिविदेर्ची दोस्तों।